समनिंग जुत्सु नारुतो की वन ऑफ द कूलेस्ट एंड बेडेस्ट जुत्सु में से एक है। लिटरली इस जुत्सु को नारुतो का हर एक फैन कभी ना कभी ट्राई जरूर करता है, भले ही वो कामयाब तो नहीं होता है लेकिन मजा पूरा आता है। एंड इसी जुत्सु के बदौलत हमें नारुतो के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग समनिंग्स को देखने का मौका मिला, जैसे कि गामा बुंटा, मांडा, कात्सुयो और भी बहुत सारे तरीके के। लेकिन इतने सारे समनिंग्स को देखने के बाद फिर मन में सवाल आता है कि इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल समनिंग एनिमल कौन सा होगा। तो इसी चीज को आज हम लोग सुलझाएंगे, टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट समनिंग एनिमल्स कौन कौन से है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ किंग और तुम हो मेरी प्रजा। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट समनिंग जानने से पहले मैं आपको एकदम इजी वे में ये समझा देता हूँ कि समनिंग जुत्सु काम कैसे करता है। देखो, नारुतो वर्ल्ड में किसी भी एनिमल को समन करने से पहले उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसकी मदद से आप उसको कहीं पर भी बुला सकते हो। एंड हमने इस चीज के एग्जाम्पल्स बहुत बार देखे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि कोई भी निंजा बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करे किसी भी एनिमल को बुलाने का ट्राई करता है तो फिर क्या होगा। देखो, सबसे पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि उसका समनिंग जुत्सु काम ना करे एंड उसका चाकरा वेस्ट हो जाए, या फिर किसी किसी टाइम पे भी फोर्स करने की वजह से समनिंग जुत्सु बैकफायर भी कर सकता है, जैसे जिराय के टाइम पे किया था। तो मेरी उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा समनिंग जुत्सु काम कैसे करता है। तो आ जाओ आखिरकार टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट समनिंग एनिमल्स पे चलते हैं। तो नंबर 10 पे आता है जायंट राइनो। इसको पेन ने समन किया था एंड ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है पेन का। एनिमे में इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया तो नहीं गया, जिसकी वजह से हमें इसकी पूरी एबिलिटीज का नहीं पता है। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा आप लोग इसी चीज से लगा लो, जब इसको समन किया गया था ना, तब इसने तबाही मचा दी थी। बिल्डिंग्स को तो ये चुटकियों में तोड़ रहा था। ये इतना ज्यादा ताकतवर तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास दो छोटे छोटे विंग्स भी थे। एंड इसका मतलब ये नहीं कि ये उड़ सकता था, इसका तो हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है कि ये उड़ सकता है कि नहीं, लेकिन हाँ, ये ठीक ठाक पावरफुल तो था। तो नंबर 9 पे आता है कॉन्च किंग। ये इस बंदे का समनिंग था एंड इस समनिंग की पावर थी गेंजुत्सु। लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल गेंजुत्सु यूज करता था कि किसी भी सानिन लेवल शिनोबी को भी उसमें फंसा सकता था। यहाँ तक कि इसने जिराय को भी अपने गेंजुत्सु में फंसा रखा है। तो तुम समझ सकते हो इसका गेंजुत्सु कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। एंड इसके साथ साथ इसके पास स्पाइक्स भी लगे थे जरूरत के टाइम हमला करने के लिए, और इसके पास एक अलग सा सेगमेंट भी था जो खोल सकता था। लेकिन हाँ, इतने सारे पावर के साथ ये एंड कांडाची मिलके भी नारुतो जिराय को हरा नहीं पाए। नंबर 8 पे आता है कामातारी। ये टिमारी की समनिंग है एंड लिटरली गाइस, मेरी बातों पे विश्वास करना, ये चूहा टाइप या लोमड़ी टाइप जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, ये बंदा बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा। तू बाहर आ, बाहर आ तू। इनका गुस्सा बजा भी है। अबे बाहर आ। या फिर जानवर ही कह लो, लेकिन ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि टिमारी ने जब इसको सास्के रिट्रीवल आर्क में समन किया था ना, लिटरली इसने पूरे फॉरेस्ट को गंजा कर दिया था एंड चुटकियों में अपने दुश्मन को हरा दिया था। एंड अगर इसकी पावर्स की बात करें तो फिर ये एक तरीके का ब्लेड डांस जुत्सु यूज करता है, जिसकी मदद से किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। मेरा मतलब है उनको काटते हुए आर पार जा सकता है, और ये इतना ज्यादा फास्ट है कि इसको नॉर्मल आई से देखना नियरली इम्पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये एक टफ ओपोनेंट बन जाता है। एंड नंबर 7 पे आता है बाकू। ये डांसो का समनिंग था। इसे भी हमें बहुत ज्यादा कम दिखाया गया सीरीज के अंदर, लेकिन हाँ, इसकी पावर बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसी क्या ही पावर हो सकती है इसके पास, तो मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने डर्टी माइंड को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा और अपने उच्च अच्छे विचारों को सामने लाके थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो, इसके पास पावर थी शक करने की। गलत मत सोचना, इसके पास पावर थी कि चीजों को शक करने की, मतलब इसके आसपास जो भी चीजें रहती थी ना, ये उनको बहुत ज्यादा प्रेशर से अपने अंदर घसीट सकता था। एंड अगर तुम्हें जरा सा भी शक है ना इसकी सक्शन एबिलिटी के ऊपर, तो फिर एक बात बता दूं, लिटरली ये चाहे तो एक माउंटेन को या फिर एक सुसानो को बीच से फाड़ सकता है। इसकी ये पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है। और मैं तुम्हें इसके ओरिजिन के बारे में भी बता देता, लेकिन शो में ये एक ही बार अपेयर हुआ है, इसकी वजह से हमें इसकी बैक स्टोरी का ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो नंबर 6 पे आता है मंकी किंग एनमा। इसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, ये हिरुजन सारुटोबी का समनिंग है एंड इसने कई डेकेड्स हिरुजन के साथ काम किया है। इसे एक समनिंग से ज्यादा हिरुजन का एक दोस्त कहना सही होगा। एंड अगर इसकी एबिलिटीज की बात करें ना, तो फिर ये बूढ़ा तो हो चुका था, लेकिन इसके पास फिर भी इमेंस स्ट्रेंथ थी एंड अच्छे खासे वक्त का फाइटिंग का एक्सपीरियंस भी था। वेरियस टेक्निक्स पता थे इसको फाइटिंग के, और ये एक तरीके का स्टिक भी बन सकता था एकदम सन वुकोंग की तरह। एंड इन सब एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग समनिंग बन जाता है। तो नंबर 5 पे आता है नारुतो का पर्सनल समनिंग गामा कीची। ये भी अपने पापा की तरह अच्छी खासी स्ट्रेंथ को होल्ड करता है, और ये जैसे जैसे बड़ा होता है नारुतो के साथ इसकी इंटेलिजेंस, इसकी निंजुत्सु एबिलिटी सब कुछ बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाते हैं। और तुम्हें एक चीज बता दूं, अकेला तो गामा कीची अच्छा खासा पावरफुल है ही, लेकिन जब गामा कीची एंड नारुतो एक साथ सिंक हो जाते हैं तब इन दोनों की एबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 4 पे आती है कात्सुई। देखो, नारुतो के अंदर जो तुम्हें दिखता है ना, वो पूरा सच नहीं होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो सुनो। नारुतो सीरीज के अंदर हमें लेडी कात्सुई को तो बहुत बार दिखाया गया है, लेकिन कभी भी हमें लेडी कात्सुई का पूरा साइज कभी दिखाया ही नहीं गया। मेरा मतलब है कि ये जो तुम्हें कात्सुई दिखाई गई है ना, ये सिर्फ इसका एक पोर्शन है। ये इतनी ज्यादा जायंट है कि इसे आज तक कोई पूरी तरीके से समन ही नहीं कर पाया। चलो, इसके साइज के बारे में तो बहुत ज्यादा बातें कर ली, आ जाओ इसकी एबिलिटीज के ऊपर भी थोड़ी नजर मारते हैं।
देखो इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी आती है खुद को काउंटलेस टुकड़ों में बांट लेना। लिटरली ये खुद को इतने ज्यादा पीसेस में बांट सकती है कि इसे कोई डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकता। एंड इसकी हीलिंग एबिलिटीज एंड चक्रा कंट्रोल के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। ये अपने समनर की मदद से उनका चक्रा लोगों में ट्रांसफर कर सकती है और उन्हें हील कर सकती है। और इन सब के साथ साथ एक तरीके का एसिडिक स्लाइम भी रिलीज कर सकती है जो अच्छा खासा पावरफुल है। नंबर 3 पे आता है शिमा एंड फुकासाकु टोड्स। इनको तो तुम जानते ही होगे, ये तो बुड्ढा बुड्ढी कितने ज्यादा पावरफुल है। इन्होंने नारुतो एंड जिराया को ट्रेनिंग दी एंड ये जिराया के मास्टर भी रह चुके हैं। तो फिर तुम इनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। अगर अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो तो आ जाओ, मैं बता देता हूँ। देखो दोनों ही सेंजुत्सु चक्रा यूज करते हैं जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। एंड अगर इनकी इंडिविजुअल पावर्स की बात करें तो फिर फुकासाकु एनर्जी सेंसिंग, ताइजुत्सु वाटर रिलीज जुत्सु एंड और भी बहुत कुछ यूज करता है। एंड शिमा की बात करें तो फिर वो फायर रिलीज जुत्सु, गेंजुत्सु ऐसी तरीके की एबिलिटीज को यूज करती है। अगर दोनों साथ में आ जाए तो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। नंबर 2 पे आता है गामा बुंटा द चीफ टोड। इसको तो तुम जानते ही होगे। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। इसकी पावर्स को हमने कितनी बार नारुतो में देखा है और ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है ये कितना ज्यादा पावरफुल है। हर एक नारुतो फैन को पहले से पता है गामा बुंटा क्या क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरा हक है इसकी पावर्स को बताने का। तो आ जाओ इसकी थोड़ी बहुत पावर्स को जान लेते हैं। देखो इसके पास मैसिव साइज है, ये केंजुत्सु यूज कर सकता है, इसका अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी एंड मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है इसके पास। एंड इसके साथ साथ ये फायर रिलीज कर सकता है, ऑयल रिलीज कर सकता है। और इसकी एंड शिकाकू की फाइट तो हमने देखी थी, ये कितने ज्यादा अमेजिंगली अपनी एक्सपीरियंस को शोकेस कर रहा था। नंबर 1 पे आता है मांडा ओरोचिमारू का समनिंग। अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ओरोचिमारू का समनिंग मांडा नंबर 1 पे क्या कर रहा है, तो मैं तुम्हें समझाता। देखो ओरोचिमारू बहुत ज्यादा चालू था। लिटरली उसने अपने दिमाग का यूज करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्नेक को अपना समनिंग बनाया था जो कात्सुया एंड गामा बुंटा दोनों से पावरफुल हो। लेकिन अगर कात्सुया एंड गामा बुंटा एक साथ मिल जाए तो फिर मांडा को इजिली हरा सकते हैं। लेकिन अगर 1v1 फाइट होगी ना तो फिर मांडा ही जीतेगा। आ जाओ इसकी एबिलिटीज के ऊपर थोड़ी नजर मारते हैं। सबसे पहले इसके पास भी मैसिव साइज है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एजिलिटी है और इसके साथ साथ इसके पास हाई इंटेलिजेंस है। लेकिन इसके अंदर एक ही बुराई है, ये बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। लिटरली इसने अपने समनर्स तक को बहुत बार धमकी दे चुका है कि ये उन्हें खत्म कर देगा। अगर इसके समनर ने जरा से भी ऊंच नीच की तो फिर ये उन्हीं के खिलाफ हो जाएगा। तो गाइस वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दो। और गाइस तुम लोग एकदम कमेंट करना छोड़ ही चुके हो। लिटरली गाइस पहले तुम्हारे कमेंट देख के इतना मजा आता था ना, तुम लोग हर बार कमेंट करते थे, लेकिन अब कोई कमेंट ही नहीं करता है यार। कुछ भी अनाप शनाप बका करो चलेगा, लेकिन एक तो कमेंट कर देने का यार। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही और मजेदार वीडियोस मेरे तुम लोग फिर से देख सको। मैं चलता हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए, तब तक मेरी इन वीडियोस को एंजॉय करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।